त्रिज्या क्या होती है, वृत्त की जीवा किसे कहते हैं, वृत्त का व्यास किसे। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं, फिर इसे हम लोग परिधि बोलते हैं। ये जो आपका गोल घुमा हुआ है इसे हम लोग परिधि बोलते हैं। परिधि 2πr, ना किसी से दोस्ती ना किसी से प्यार, वृत्त की परिधि 2πr। हेलो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका फ्री ऑनलाइन एकेडमी पे। इस वीडियो के अंतर्गत बात करने वाले हैं हम वृत्त के बारे में। वृत्त क्या होते हैं, वृत्त की परिधि क्या होती है, वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, वृत्त की जीवा किसे कहते हैं, वृत्त का व्यास किसे कहते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है, वृत्त की परिधि कैसा निकाला जाता है। तो इस वीडियो के अंतर्गत हम इन्हीं टॉपिकों के ऊपर बात करने वाले हैं और विशेष रूप से इस चैप्टर में हमें वृत्त के बारे में ही अधिकतर ज़्यादा पढ़ने को मिलेगा। ये है अध्याय 12। अध्याय 12 के अंतर्गत हमें 2-3 प्रश्नावली पढ़ने को मिलते हैं, जिसमें से इस वीडियो के अंतर्गत हम बात करेंगे प्रश्नावली 12.1। तो सबसे पहले हम प्रश्नावली 12.1 करने से पहले हम कुछ बातों को जान लेंगे। कुछ विशेष बात होती है जिसे जानना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं, प्रश्नावली 12.1 चैप्टर 12 है, यानी कि अध्याय 12 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। मतलब कि वृत्त के अंतर्गत जितने भी क्षेत्रफल आते हैं उन्हें हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं और उन्हें हम कैसे निर्धारित कर सकते हैं, इन्हीं सब के ऊपर बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले हम कुछ बेसिक्स को जान लेते हैं, क्योंकि बेसिक्स को जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा सिलेबस अब बदल चुका है, न्यू सिलेबस के अनुसार पढ़ाई करना है। तो हम यहाँ पे उन्हीं वीडियोज़ को बनाएंगे जो आपके एग्ज़ाम्स में आने वाले हैं। उन्हीं टॉपिकों के ऊपर वीडियो बनाएंगे, उन्हीं प्रश्न के ऊपर वीडियो बनाएंगे जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप चैनल के ऊपर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। ऐसा इसलिए ताकि जब भी मैं इस तरह का वीडियो बनाऊंगा तो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आपको पता चल जाए कि फ्री ऑनलाइन एकेडमी की तरफ से वीडियो आ चुकी है। तो आइए हम कुछ बेसिक्स को जान लेते हैं। तो सबसे पहला यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ कुछ लिखा हुआ है, जब तक अन्यथा ना कहा जाए तब तक पाई बराबर 22/7 का प्रयोग कीजिए। ठीक है, तो ये है पाई, इसके ऊपर हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। फिलहाल के लिए हम इसका बेसिक देख लेते हैं। आप देख पा रहे होंगे ये जो फिगर है ये हमारा वृत्त का फिगर है। ठीक है, इसी का वृत्त बोलते हैं, इसी को वृत्त बोलते हैं। कोई भी सुव्यवस्थित ढंग से घेरे गए घेरे को हम वृत्त बोलते हैं। अब देखिए, वृत्त के अंतर्गत बहुत सारे पार्ट्स हैं जिसे हमें जानना है। तो सबसे पहला पार्ट ये है, इसे हम लोग केंद्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? केंद्र, जैसा कि आप सब जानते होंगे। और फिर इसे हम लोग परिधि बोलते हैं। ये जो आपका गोल घुमा हुआ है इसे हम लोग परिधि बोलते हैं। इससे केंद्र से अगर परिधि को टच करेगी आधी रेखा तो इसे हम लोग त्रिज्या बोलेंगे, और यही रेखा अगर पूरा हो जाए कुछ इस तरीके से तो हम लोग इसे व्यास बोलेंगे। अगर वृत्त पे यहाँ पे एक कट लगाएंगे व्यास से थोड़ी सी नीचे तो ये वृत्त की जीवा कहलाएगी। तो आइए हम इसको विस्तार से देखते हैं और विस्तार से जानते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, सबसे पहले तो ये मेरा एक पूरा वृत्त है, उसी वृत्त को हमने डिफाइन किया है पूरे अच्छे तरीके से। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये आपका परिधि कहलाता है। ये जो पूरा सर्कल टाइप का है ये पूरा एक परिधि है। ठीक है, आप इसे अच्छे से नोट कर लें अपने नोटबुक के ऊपर, ताकि आप भी इस चीज़ को कभी भूलेंगे ना। ये पूरा परिधि है। इसके बाद देखिए, यहाँ से केंद्र से होती हुई एक रेखा गई है जो कि परिधि को छू रही है। तो इस रेखा को हम लोग त्रिज्या बोलते हैं, जिसे हम लोग आर से डिनोटेड करते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इस केंद्र से आधी और इस केंद्र से आधी इधर, तो अगर हम इसको पूरा मिलाएंगे तो ये पूरा रेखा ही कहलाएगा, जिसे हम लोग ऐसे इंडिकेट करते हुए इसे हम व्यास बोलते हैं। हाँ, और इसे हम किससे डिनोटेड करते हैं? डी से। त्रिज्या को आर से और व्यास को डी से। इसके बाद हम ये देखेंगे कि अगर व्यास के नीचे से अगर कोई एक लाइन हम ड्रॉ करेंगे कुछ इस तरीके से, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैं पेन से इंडिकेट कर रहा हूँ कुछ इस तरीके से, तो इसे हम लोग जीवा बोलते हैं। जी हाँ, इसे हम लोग वृत्त की जीवा बोलते हैं। ये लाइन
आप इस जगह पे भी ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ पे भी ड्रॉ कर सकते हैं और यहाँ पे भी ड्रॉ कर सकते हैं। अगर व्यास से नीचे अगर कहीं भी आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे व्यास के समांतर, तो ये लाइन जीवा कहलाती है। हाँ, बात आ गई समझ में। और जो वृत्त का बीचों बीच होता है वो केंद्र कहलाता है, तो इसे मैंने डिनोटेड नहीं किया है, ये आप भली भांति पहले से जानते हैं। और आप में से कई बच्चे होंगे जो इन चीज़ों को भी पहले से जानते हैं, लेकिन मेरा काम है आपको बेसिक से लेके चलना ऊपर तक। तो फिर से रिवाइंड करा देता हूँ। ये मेरा परिधि हो गया और ये केंद्र से वृत्त को छूती हुई ये त्रिज्या हो गया, जिसे हम लोग आर से डिनोटेड करते हैं। ये पूरा फूल हमारा व्यास कहलाता है, जिसे हम लोग डी से डिनोटेड करते हैं। और ये हमारा जो नीचे आप देख रहे हैं ये हो गया जीवा। अब हम आगे देखते हैं, आगे कुछ और हमारा दे रखा है कुछ और। तो यहाँ पे देखिए सम इम्पोर्टेंट फार्मूलाज हमें दे रखे हैं, जो कि है वृत्त की परिधि। तो वृत्त की परिधि का एक फार्मूला होता है 2πr, ठीक है। इसका एक बेसिक सा ट्रिक है याद करने का। तो सबसे पहले तो कोई भी अगर फार्मूला आता है तो वो आपको याद करना पड़ता है। कोई भी अगर फार्मूला आता है तो आपको याद करना पड़ता है। हाँ, लेकिन थोड़ा सा आप यहाँ पे देख लीजिए, वृत्त की परिधि 2πr, ना किसी से दोस्ती ना किसी से प्यार, वृत्त की परिधि 2πr। हाँ, क्या बोलें एक बार और सुनिए, ना किसी से दोस्ती ना किसी से प्यार, वृत्त की परिधि 2πr। हाँ, है ना कमाल की ट्रिक। तो आप भी इसे अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा देखिए, वृत्त का क्षेत्रफल πr²। इसका ट्रिक सुनिए, वृत्त का क्षेत्रफल πr²। पढ़ लिया 8वां पढ़ लिया 9वां, ना आया हमें कोई सुधार, वृत्त का क्षेत्रफल πr²। हाँ, पढ़ लिया 8वां पढ़ लिया 9वां, ना आया हमें कोई सुधार, वृत्त का क्षेत्रफल πr²। ठीक है। कुछ और बूंदें यहाँ दी रखी है, आप इस ट्रिक को अप्लाई करके इस दोनों फार्मूला को याद कर सकते हैं। ये दोनों फार्मूला बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। त्रिज्या का 2 गुना व्यास कहलाता है। यहाँ ये फैक्ट बिंदु है जो आपको याद करना है, याद नहीं भी रखेंगे तो चलेगा, लेकिन ये समझने के लिए त्रिज्या का 2 गुना व्यास कहलाता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये पहली त्रिज्या ये दूसरी त्रिज्या, 2 गुना क्या कहलाता है, दोनों मिलके क्या कहलाएगा, व्यास कहलाएगा। फिर यहाँ अगर आगे देखेंगे तो व्यास का आधा त्रिज्या कहलाता है। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है, व्यास का आधा क्या कहलाएगा, त्रिज्या। देख लीजिए ये पूरा व्यास है, अगर इसको पूरा ढक देंगे तो आधा बचेगा, और ये फिर ब्लू वाला लाइन क्या कहलाएगा, त्रिज्या कहलाने लगेगा। ये देखिए रेड वाला जो आपको दिख रहा है एकदम लंबाई समान है, ये भी त्रिज्या ये भी त्रिज्या है। ठीक है, तो यहाँ पे जो फैक्ट लिखे हुए हैं वो सही है, व्यास का आधा त्रिज्या कहलाता है। आशा करते हैं ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, सिलेबस का पूरा वीडियो डल चुका है। आप जाइए चैनल के प्लेलिस्ट पे या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप वहां से देख सकते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ न्यू सिलेबस के अनुसार हम पढ़ाई करवा रहे हैं। और अभी से लेकर के एग्ज़ाम के रिजल्ट तक मैं आपका साथ रहूँगा, आपका साथ देता रहूँगा। आप फ्री ऑनलाइन एकेडमी के साथ जुड़ जाइए। जो भी आपका प्रॉब्लम है आप हमसे शेयर कीजिए। फ्री ऑनलाइन एकेडमी का कमेंट बॉक्स आपके लिए है, आप उसको अपने सवालों से भर दीजिए, उसका जवाब देने के लिए मैं रेडी हूँ। तो मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।